कहानी रची गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड T20 में। मैं जरूर पहला मैच देखने गई थी वहां पे स्टेडियम पे और मैंने देखा था क्या एटमॉस्फेयर था, क्या वाइब था। पर जो लोगों ने कल मैच देखी स्टेडियम से, आई एम क्वाइट श्योर कि उनके गूज़बम्स अभी तक सेटल नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर टीवी से देख के हमारी ये हालत है तो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ होगा कल सेकेंड T20 के समय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला गया डीवाई पाटिल में, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। तो क्या कुछ हुआ इस मैच में जो हमारे जहन में लंबे समय तक रहने वाला है, चलिए जानते हैं हम हमारे स्पेशल सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा, तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऑफ कोर्स हम शुरुआत करेंगे सुपर ओवर की कहानी से। इंडियन टीम ने अपना पहला सुपर ओवर खेला और उसमें जीत हासिल की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब भी एक दूसरे का सामना करते हैं, हमें पता है कि काफी इंटरेस्टिंग मैचेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंड लॉट ऑफ मैचेस गो डाउन द वायर। और ऐसा ही कुछ हुआ सेकेंड T20 में। हमने देखा कि इंडिया ने सबसे पहले बल्लेबाजी की वहां पे और 20 रन्स बनाए। 21 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर ओवर जीत के मैच अपने नाम करने का, पर रेणुका सिंह ठाकुर ने एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 16 पे वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसके चलते इंडिया ने वो सुपर ओवर जीत लिया। जब लैक ऑफ ऑनर लिया गया, जब प्लेयर्स फ्लैग लेके जा रहे थे, एक काफी स्पेशल मोमेंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम पे। और आई एम क्वाइट श्योर कि ये ऐसी विक्ट्री है, एक ऐसी हिस्टोरिक विक्ट्री है जो हम लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। जानते हैं क्या थे टॉप मोमेंट्स फर्स्ट इनिंग्स के। टॉप मोमेंट्स से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में क्या कुछ हुआ। जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई तो शायद हमें लग रहा था कि फर्स्ट T20 का रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने मिला, क्योंकि फिर एक बार इट वाज बेथ मूनी एंड तालिया मगरा एट देयर बेस्ट। वी टर्म देम एज बेथ मूनी, और ये जो टर्म है, हमने जब वुमेन्स क्रिकेट जोन की तरफ से उनसे बातचीत की थी तालिया मगरा और बेथ मूनी से, तो दोनों ही प्लेयर्स को हमने पूछा था कि उनको क्या लगता है इस टर्म के बारे में और एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए। तो दोनों ने ही कहा था कि दे क्वाइट एंजॉय दिस टर्म ऑफ बेथ मूनी एंड दे लव बैटिंग विद ईच अदर। और ऐसा ही कुछ हमें दिखा फर्स्ट इनिंग्स में। हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर ऑस्ट्रेलिया इन T20 उन्होंने कल दर्ज की और एक स्पेशल परफॉर्मेंस दोनों ही खिलाड़ियों से आया, जिसके चलते एक बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए वहां पे रख दिया 188 रन का। अगर सेकेंड इनिंग्स की कहानी की ओर हम वहां पे बढ़े तो हमें पता था कि इंडियन ओपनर्स का एक अच्छा स्टार्ट टीम को देना बहुत जरूरी है। स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा ने कुछ वैसा ही किया। एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप उनके बीच हुई। फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मानधना ने भी टीम की जिम्मेदारी आगे तक संभाली। पर जो स्पेशल परफॉर्मेंस ऋचा घोष से फिर एक बार हमने देखा, वो जिस तरीके से आगे बॉल को टाइम करके बड़े शॉट्स खेल रही थी, उससे मोमेंटम काफी इंडिया की तरफ आ गया। और देविका वैद्य, हमें उन्हें बिल्कुल यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि आखिरी बॉल पे इंडिया को 5 रनों की जरूरत थी। उन्होंने एक चौका वहां पे मैनेज किया, जिसके चलते वो मैच टाई हुआ और तब जाके इंडिया को एक और मौका मिला वहां पे जाके फाइट करके उस विन को अपने नाम करने का। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की अगर हम वहां पे बात करें तो हेदर ग्राम, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए कल, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बॉल के साथ 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स चटकाए और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे आने वाले मैचेस में। तो ये थी कहानी सेकेंड T20 की। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा इंडिया ने जीता और तीसरा मुकाबला भी, मुझे ये बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उस मैच के प्रीव्यू और आने वाले सारे मैचेस के रिव्यू के साथ हम आपके साथ जुड़ जाएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है। और फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन वुमेन्स क्रिकेट, यू नो आपको क्या करना है। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू वुमेन्स क्रिकेट जोन।